आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज बहुत ही जबरदस्त और आखिरी गेंद तक मुकाबला गया। ये लास्ट बॉल थ्रिलर आप कह सकते हैं, जहां पे मुकाबला कांटेदार रहा। जो टेबल टॉपर्स के बीच जो भिड़न थी, वो भिड़न में जबरदस्त रोमांचक और रोचक भरा यह मुकाबला रहा और आखिर तक पूरी तरीके से दिल दहलाने वाला यह मुकाबला हो गया था, क्योंकि दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों से शानदार प्रहार करते हुए दिखाई दिया। आज भी रन्स बरस रहे थे। जहां पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया राजस्थान रॉयल्स ने, जहां पे बटलर और अश्विन की वापसी हुई। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अनचेंज थे, तो उनका वही रवैया था कि वही टीम खिलाएंगे और वही कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना रुतबा बनाए रखेंगे, क्योंकि कोलकाता की शुरुआत में सॉल्ट और वही नारायण आए थे। आज उनसे बल्लेबाजी में उम्मीद थी कि आज बड़े से स्कोर्स बनाएंगे, और क्योंकि अब पहले बल्लेबाजी कर रहे तो एक्स्ट्रा 10-15 रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी सफल रहे। जहाँ पे सॉल्ट का पहले ही दूसरे ही गेंद पे चलता किया था, शून्य पे वहाँ पे पॉइंट पे कैच छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि शायद आज सॉल्ट अलग ही अंदाज में दिखेंगे और फिर से वही ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए, सिर्फ 10 ही रन बना पाए। फिर अंगरीश रघुवंशी है, जो अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया, सूझबूझ वाली पारी दिखाई दिया। नारायण आज थोड़े बहुत शुरुआती क्षण में फंसते हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद आर्या तिरछा बल्ला घुमाएंगे और बाद में शायद आउट भी हो सकते, क्योंकि पहले 4 ओवर तक वैसा कुछ बल्ले के साथ कुछ खास रवैया अपना नहीं पा रहे थे। लेकिन जब चौथा ओवर के बाद जब पांचवा ओवर आया और वहां से मुकाबला थोड़े बहुत मोमेंटम चेंज हुआ, और वहीं से कुलदीप सेन का ओवर था और वही ट्रेंट बोल्ट का पांचवा ओवर, और वहां से पूरा मुकाबला लगभग एक तरफा गया था। वहां पे जहाँ पे 4 ओवर में 26 रन थे, वहां पे अंग्रेज रघुवंशी और नारायण ने अच्छा खासा चौके छक्के जरे, जहाँ पे 56 रन बनाए थे। आखिरी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में करीबन 30 रन लाए थे। फिर वही पावर प्ले के बाद अच्छा खासा रवैया अपनाया चाहल के गेंद पे। वही अश्विन आज कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। जो स्पिनर्स आज सुनील नारायण को डरते हुए दिखाई दिए, और वहां पे अंग्रेज रघुवंशी को हालांकि विकेट चलता किया, लेकिन फिर भी देखें तो कुलदीप सेन ने चलता किया, 30 रन बनाए। लेकिन श्रेयस अय्यर भी आज नाकाम रहे, उतना खास पारी चला नहीं। लेकिन आज रसल को प्रमोट किया गया, और रसल ऐसा लग रहा था कि शायद चौला की रवैया अपनाएंगे, लेकिन वहाँ पे नारायण, जो युजवेंद्र चहल, वही अश्विन, युजवेंद्र चहल के आखिरी स्पेल में ज़बरदस्त, और स्पेल के आखिरी ओवर में ज़बरदस्त प्रहार किया। फिर आड़े हाथों लिया, सभी गेंदबाजों को आवेश करना, अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, स्विंग मिल रहा था, अच्छा खासा लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे थे, जहाँ पे सुनील नारायण को भी फंसाए थोड़े बहुत रखा था। लेकिन आखिर तक मुकाबले जब तक सुनील नारायण टिके रहे, वहाँ पे पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा था और पूरी तरीके से प्रहार कर रहे थे। आखिर में 6 छक्के 13 चौकों की मदद से 56 गेंदों में 109 रन की पारी और शतक की पारी, ये उनके आईपीएल के करियर में पहला शतक। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके पूरे तरीके से पूरे क्रिकेटिंग करियर में देखें तो ये पहला शतक है, जो अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त। और क्या अहम वक्त चुना, क्या शानदार गेंदबाजी अटैकिंग लाइनअप के सामने जो प्रहार दिखाए हैं सुनील नारायण। और ये सुनील नारायण वो सुनील नारायण नहीं है अभी फिलहाल, हालांकि सुनील नारायण का जलवा चल रहा है। और इस आईपीएल में एक बार दिल्ली के खिलाफ 95 रन बनाए थे, शतक से चूक गए थे, लेकिन यहाँ पे शतक से चूके नहीं। जबरदस्त शॉट, आखिर में आउट हो गए। बोल्ट जबरदस्त अंदाज में यॉर्कर गेंद की थी, वहां पे बोल्ड हो गए थे। रसल को भी आविष्कार ने चलता है क्या जबरदस्त गेंद लेग कटर किया था आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वहां पे फंस गए, 13 रन बनाए। फिर रिंकू सिंह आखिर में 20 रन बनाए 9 गेंदों में, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत रन कम हुए थे। 15 ओवर तक अच्छा खासा 161 रन बनाए थे, जहाँ पे मिडिल ओवर्स में करीबन 105 रन के करीब लिए थे, और वही पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के इस रन स्कोरिंग को बनाए रखा था। और वहीं पे आखिर में जो खास तौर पे देखे तो मैं 17वां और 18वां ओवर, जो कि बहुत ही अहम था, आवेश खान ने किया था। और वही अगर आप देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने किया था, वो 2 ओवर वहाँ पे 2 विकेट से चटकाए थे। रसल का विकेट चटकाया था, वहाँ पे नारायण का विकेट चटकाया था। वही ओवर जो उन 2 ओवर में 7-7 रन आए, जैसा मोमेंटम था वो थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन हुआ, और वहाँ पे रिंकू सिंह आए, वहाँ पे थोड़े बहुत रन्स बना नहीं पाए उतना जितना चाहिए था। लेकिन आखिर में जाते जाते 223 रन, एक बहुत ही बड़ा विशाल सा लक्ष्य। ऐसा लग रहा था कि शायद 240 कर सकते थे, जिस हिसाब से रन गति बना
बनाए थे और वहीं पे आखिरी 2 ओवर में अच्छा खासा थोड़ा बहुत रन्स लिए, लेकिन फिर भी देखें तो उस 2 ओवर 17वें और 18वें ओवर में जो रन नहीं है वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया। 223 भी बहुत ही विशाल सा स्कोर है, लेकिन जहाँ पे देखें तो 223 पे 6 विकेट 20 ओवर में 2-2 विकेट चटकाए कुलदीप सेन, आवेश खान, लेकिन आवेश खान और बोल्ट आखिरी अच्छा खासा गेंदबाजी किया, लेकिन चहल ने 1 विकेट चटके, लेकिन चहल और अश्विन आज पूरी तरीके से बिखेर दिया। अगर देखें तो बल्लेबाजों ने इन दोनों गेंदबाजों के खिलाफ आरे हाथों लिया, और जिसके बदौलत पहला शतक तो जरा नारायण ने, लेकिन उनके जवाब में 224 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे लक्ष्य आज ड्यू भी आखिर में आया नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ड्यू फैक्टर रहेगा 224 रन का विशाल सा लक्ष्य, और जिस फॉर्म में है राजस्थान रॉयल्स, ऐसा लग रहा था कि शायद चेज करने के लिए जाएंगे। और जायसवाल और बटलर ने शुरुआत की, बटलर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, वहीं पे वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा गेंदबाजी में थे, आज 30 गेंदबाजी का दारोमदार उनके ऊपर था स्टार्क के साथ। बाकी उनके ऊपर अगर आप देखें तो जायसवाल अच्छा खासा शुरुआत मिला, लेकिन जायसवाल को वैभव अरोड़ा ने जबरदस्त 10 में आउट किया। जो देखे तो अराउंड 2 विकेट आके जो अंदर आती हुई गेंद वहाँ पे भी छक्का मारने गए थे, वहाँ पे स्लिप के कैच दे बैठा 19 रन बनाए। फिर सैमसन का एक कैच छूटा था, फिर वहीं पे अगर आप देखें तो एक मौका बनाया, हर्षित राणा ने चलता किया मिड ऑन में ज़बरदस्त वो कैच पकड़ा सुनील नारायण ने। सुनील नारायण का ही दिन था मानो, ऐसा लग रहा था का। और वही देखे तो रियान पराग आए, फिर वही पार्टनरशिप बिल्डअप किया और जो 1 ओवर में ज़बरदस्त रन्स बनाए, और जो पावर प्ले में ज़बरदस्त प्रहार के 1 ओवर में 23 रन वैभव अरोड़ा के ओवर में, और वो पावर प्ले का आखिरी ओवर था जिसके तहत 76 रन बना चुके थे पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान में। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा खासा चेस करेंगे, गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा खासा प्रहार करेंगे, क्योंकि रियान पराग अलग ही फॉर्म में थे, और उनके साथ जॉस बटलर शुरुआती क्षण में उतना खास लय में टच में दिखे नहीं, वैसा जैसे उनके बल्ले से रन्स बरसते वैसा टाइप का रन्स नहीं था, लेकिन फिर भी देखे तो अच्छा खासा मोमेंटम को बरकरार रखा है था, दूसरे एंड से अच्छा खासा पकड़ कर रखे थे। लेकिन पावर प्ले के बाद एकदम से धीमा हो गए थे, 14वें ओवर तक उतना खास रन्स आए नहीं, लगभग 128-29 रन से थे आखिरी के अगर आप देखें तो 14वें ओवर तक, और वहाँ से मुकाबला पलटना शुरू हुआ। जो 15वां ओवर था बहुत ही अहम ओवर था, क्योंकि वहाँ तक अगर देखें तो विकेट्स गिर चुके थे, बहुत सारे अहम से विकेट अश्विन को आज पहले भेजा, क्यों मुझे थोड़ा बहुत समझ से पता लगा, क्योंकि उनके बाद हेटमा या रोमन पॉवेल थे, आज जो रन गति थे उसके हिसाब से उनको आज आगे आना था, लेकिन वहीं पे बटलर दूसरे एंड से खड़े थे, लेकिन बाकी उनके हिसाब से रियान पराग का जो विकेट गया हर्षित राणा ने लिया, स्लोअर डिलीवरी की और वहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ फेराया और वहाँ पे कैच दे बैठे रजल का ज़बरदस्त कैच, 34 रन बनाए 14 गेंदों में 2 छक्के 4 चौकों की मदद से, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से उसको अच्छा खासा पार्टनरशिप में बिल्डअप कर पाते तो शायद वहाँ पे मुमकिन होता है कि बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते और चेज अच्छा खासा रहता, लेकिन उसको वहाँ पे अगर जाते जाते देखें तो विकेट जब रियान पराग का गिरा, फिर ध्रुव जुरैल, अश्विन, हेटमायर को शून्य में चलता किया, वरुण चक्रवर्ती ने वहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सा गया था गेंद और वहाँ पे फंस गए। फिर वही देखे तो करीबन देखे तो 6 विकेट गंवा चुके थे, 14वें ओवर तक 128 140 के करीब रन्स थे, 128-29 रन के करीब ऐसे थे, लेकिन जो मुकाबला हुआ वहाँ पे पूरी तरीके से 15वें ओवर से वो मुकाबला पूरी तरीके से घूमा, जहाँ पे 138 रन के करीब थे 14 ओवर तक, और वहाँ पे 15वें ओवर में जो रन है वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में जो 17 रन है, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर गए, और आखिरी 5 ओवर में करीबन ऐसा लग रहा था कि शायद 70-72 रन चाहिए था, वो पूरी तरीके से मुमकिन था, ऐसा लग रहा था कि बड़े 2-3 बड़े ओवर चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे फिर 16वें ओवर में आए हर्षित राणा को भी 17 रन पड़ा, फिर आए नारायण थोड़ा बहुत चोटिल होते क्रैम्प्स आए थे, लेकिन उसके ओवर में देखे तो फिर वही मुकाबला दिखाई दिया, नारायण के ओवर में भी ज़बरदस्त माहौल बना, हर्षित रसल के ओवर था जो 16वें ओवर था, फिर नारायण ने किया, नारायण के ओवर में भी 16 रन आए थे, तो यानी पूरी तरीके से लगभग हर ओवर में 17-16 रन चाहिए था, वही कारनामा कर रहे थे। फिर 18वें ओवर में स्टार्क्स के ऊपर दारोमदार था, 3 ओवर में करीब 45 रन के करीब चाहिए था,
और वहाँ पे उस ओवर में भी 18 रन दे चुके थे। 46 रन चाहिए थे, वहाँ पे 18 रन, आखिरी 2 ओवर में 28 चाहिए थे। फिर हर्षित राणा को दिए। हर्षित राणा ने 19वें ओवर में जो छक्का जरा, वहाँ पे पूरी तरीके से 19 रन लिए। तो हर ओवर में एवरेज देखे तो 17-18 आ ही रहे थे 15वें ओवर से, जहाँ वो पूरी तरीके से शिफ्ट कर गए इस मैच में जिताने के लिए। वही कारनामा कर गया। आखिरी ओवर में चाहिए थे 9 रन, वहाँ पे रसल के ओवर भी थे, वैभव अरोड़ा के लिए भी ओवर थे, लेकिन आखिर में गैम्बलिंग खेला, वो एक जहाँ पे गैम्बल खेला, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को दिया और वहाँ पे एक ओवर में 9 रन चाहिए थे। 8 विकेट गंवा चुके थे। वहाँ पे स्ट्राइक पे थे बटलर और थोड़ा बहुत वो भी थोड़े बहुत क्रैम्स में जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी देखें तो पहले गेंद पे छक्का और लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिर चाहिए थे 4 रन से 5 गेंदों में, फिर 3 डॉट डॉट यानी कि सिंगल नहीं ले रहे थे। फिर 5वें गेंद में मारा कवर की दिशा में और वहाँ पे 2 रन लिए। वहाँ पे थोड़ा फील्डर और चुस्ती दिखाता तो शायद रन आउट के लिए जा सकते थे बटलर को। फिर वही एक गेंद में 1 रन से भी क्लोज आ गए थे। सिर्फ लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी बाहर था और वही पूरी तरीके से मिड विकेट के दरमियान मारा और जहाँ पे सिंगल्स लेकर ये मैच जीत गए। 224 रन आखिरी गेंद तक मुकाबला गया। 20 ओवर में 224 रन चेज करके, और यहाँ पे दाद देना पड़ेगा बटलर को, जहाँ पे शतक के पारी खेले। पहले शुरुआत में ऐसा नहीं, लेकर आखिरी के जो 15-20 गेंदे थे वहाँ वो पूरी तरीके से काम में लगाया और वहाँ पे पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करके अपने मैच, हारे हुए मैच को टीम के लिए जितवा कर ले गए। आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, पिछले मुकाबले में खेला नहीं था, तो क्या ज़बरदस्त काम बैक, 107 रन बनाए, 60 गेंदों में 6 छक्के 9 चौकों की मदद से। और क्या ज़बरदस्त चीज़, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया। और ऐसे राइवल्स, ऐसे मुकाबले आप देखने चाहते हैं। और वही जो 17वें और 18वें ओवर था पहले इनिंग्स का, जहाँ पे थोड़े बहुत रन गति कम हो गए थे, 7-7 रन आए थे, वही मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि आखिर में उस रन्स को थोड़ा और 15-20 रन शायद और कर सकते थे। लेकिन आखिर में जाते जाते वही जो 15वें ओवर से यहाँ से जो मोमेंटम शिफ्ट करवाया, 17 रन 18 रन करके लिए, वो पूरी तरीके से दाद देना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 224 रन चेस करके ज़बरदस्त ये चेस, और ये दूसरा शतक है इस सीज़न का जॉस बटलर के बल्ले से। और इस सीज़न 6 शतक है। और जॉस बटलर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, जहाँ पे पहले इनिंग्स में विराट कोहली ने शतक मार के रन स्कोर किया था, वहाँ पे जवाब में शतक की पारी खेल के मैच जीता कर ले गए थे। यहाँ पे भी नारायण ने जो शतक लगाकर जो इतना विशाल सा लक्ष्य उनके बदौलत खड़ा किया था, उसको भी आखिर में हारा हुआ मुकाबला को बाजी पलट कर वहाँ पे अपना काम बैक करते हुए, और क्या ज़बरदस्त शतक के जवाब में शतक, ये पारी खेल के मैच को आखिर में नाबाद रह के जीत दिलवा दी। और 2 अंकों के साथ 12 अंकों के साथ अभी 7 मुकाबले में 6 मुकाबले जीत चुके हैं। और अभी कोलकाता 6 में से 4 मुकाबले 8 अंकों के साथ दूसरे पायदान पे, और अभी फिलहाल प्लेऑफ की रेस में लगभग पुख्ता हो चुके हैं राजस्थान रॉयल्स। और क्या ज़बरदस्त ये मुकाबला, ऐसे ही रोमांचक बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और क्या ज़बरदस्त IPL हो रहा है, बड़े से बड़े टारगेट भी चेज हो रहे, बड़े से बड़े रन हो रहे, बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, और शतक की पारी भी देखने को मिले। तो ज़बरदस्त ये मुकाबला। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए